आज हम बनाएंगे एकदम नया पूरा यूनिक सा नाश्ता। और मेरी गारंटी है आप इसको एक बार देखेंगे ना ये वीडियो को, आप हफ्ते में 4 से 5 बार ये नाश्ता बनाना चाहेंगे कि इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता को हम बनाना शुरू करते हैं। ये खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है ना, बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग पॉट और इसमें अभी ऐड कर देंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है वो सूजी, ये पूरा बारीक वाला सूजी है। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप यहाँ पे बेसन और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे शुगर डालने से ना इसमें ब्रेड का स्वाद आता है। और इसमें डाल देंगे 1 कप दही, तो खट्टी दही भी यहाँ पे चल जाएगी। और जिसमें मैंने दही लिया था उसी में थोड़ा सा पानी लेके इसमें मैंने डाल दिया है। अभी इन सबको अच्छे से पहले हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालने से ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत ही स्पॉन्जी भी। अब इन सबको एक बार और थोड़ा सा मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना स्मूथ सा यहाँ पे पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल देंगे सारे यहाँ पे हमारे जो बैटर बन के तैयार हुआ है। अभी इसका देखिए कितना क्रीमी सी थिकनेस वाली हमारी बैटर बन के तैयार हो चुकी है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं बनेगा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हम इसमें बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है ना, इसीलिए इसमें ज़रूर डालिए अजवाइन, बहुत ही अच्छा से यहाँ पे टेस्ट आएगा। अब इन सबको पहले मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि सारे हमने अभी जो डाले हुए हैं मसाले पूरा मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मीठा सोडा। और दोस्तों ध्यान रखिए इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। मैंने मीठा सोडा डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसी में ही सोडा थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। अभी मैंने दूसरे तरफ ना पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेली लाते रहती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और यहाँ पे सारे बैटर को इवनली हमें पूरा स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे एक ही हमें थिकनेस चाहिए, तो पूरा हमें यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है सारे बैटर को। अभी हम यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस को लो फ्लेम में करना है, बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे मीडियम फ्लेम नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे एक काटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने करीब 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ है और छोटे साइज़ का यहाँ पे टमाटर लिया हुआ है। यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। और यहाँ पे ना दोस्तों टमाटर पूरा हम छोटे साइज़ के लेंगे और उसको पूरा पतला पतला राउंड शेप में उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, ताकि अच्छे से चारों तरफ पूरा सेट हो जाए। यहाँ पे उसको ढक देंगे। यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें फ्लेम को थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए पूरा अब परफेक्टली हमारे कुक हो चुका है, पूरा अच्छी तरह से सारे टमाटर भी यहीं पे सेट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और इसके ऊपर अभी डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही स्प्रिंकल करना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही दोस्तों यहाँ पे अमेजिंग सा आता है और पूरा इसका टेस्ट ना पिज़्ज़ा के जैसा लगता है। यहाँ पे हमारे ये हो चुका है, अभी हम इसको निकाल देंगे। तो नीचे से अच्छी तरीके से पूरा पक चुका है और ऊपर भी। तो देखिए हमारा पूरा पिज़्ज़ा का ये शेप यहाँ पे आ गया है। अगर इसको हम घर पे बनाएंगे ना, तो बाहर का पिज़्ज़ा फिर क्यों खाना। इतना हेल्दी और बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको बना के तैयार किया हुआ है। इसके लिए लगा लेते हैं एक तड़का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसमें डाल दिया है
बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हाफ टी स्पून यहाँ पे सफ़ेद तिल, और इन सबको अच्छे से पहले हम मिला लेंगे। और यहाँ पे इसको हम ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो ब्रश में ना क्या अच्छे से फैल जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है पूरा अमेजिंग सा नाश्ता। इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं। यहाँ पे इसको सारे पीसेस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सारे पीसेस कर दिया है। तो यहाँ पे लग रहे हैं ना मार्केट जैसा ही हमारा पिज़्ज़ा। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।